सो हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नया साल है और नया साल के पहले मंथ में ही एक नया वैकेंसी आ चुका है जीपीसीएल का। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ और कितने पोस्ट हैं इसमें। और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि एक सीट के लिए सिर्फ निकला है, एक पोस्ट के लिए निकला है। और इसका जो है क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है दूसरा जो वैकेंसी है वो है कोलियरी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ये भी है। और ये जो भी पोस्टिंग होंगी, जितने सारे भी पोस्टिंग्स के लिए निकला हुआ है ये जो है लिग्नाइट माइंस हमारा जो भावनगर में है जीपीसीएल के अंतर्गत में, गुजरात में, उसमें पोस्टिंग के लिए आया है और ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। दूसरा पोस्ट जो निकला है वो है मैकेनिकल फोरमैन या सुपरवाइजर, वो भी एक पोस्ट के लिए निकला है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन भी एक पोस्ट के लिए निकला, दो पोस्ट के लिए निकला, माफ करिएगा। और माइनिंग सर्वेयर जो है वो है एक पोस्ट के लिए निकला हुआ है। इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो उसके पास जो भी अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के लिए उनके पास सर्वेयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद माइनिंग सरदार वो भी एक पोस्ट के लिए निकला है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा है वो है ओवरमैन या फिर सरदार कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जो है तीन पोस्ट के लिए निकला है, वो है आईटीआई होल्डर्स, जो कि वायरमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन जो होंगे वो भर सकते हैं। और इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग जीपीसीएल के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद जो फी पेमेंट होगा वो होगा जनरल कैंडिडेट के लिए 590 रुपया, और जनरल को छोड़ के बाकी सारे के लिए 236 रुपये है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए सीबीटी प्लस इंटरव्यू होगा, और असिस्टेंट मैनेजर को छोड़ के बाकी जितने पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी होगा। ये दोनों के केस में 100 नंबर का एग्जाम है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 14 फरवरी 2022। तो आइए चलिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए हम जीपीसीएल के वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे। वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जाके यहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ है कि आपको जब रजिस्टर करने से पहले कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है। वो इन्फॉर्मेशन जब आप पढ़िएगा तब उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी अपना। उसके बाद ईमेल आईडी दीजिएगा, ईमेल आईडी पे वो ओटीपी भेजेगा, ओटीपी आप डालिएगा तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मूव टू नेक्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे। मूव टू नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद हमको पता चल रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो जो हम लोग अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज अलाउबल साइज है वो है 100 KB, और सिग्नेचर के केस में 50 KB है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे डिटेल्स मांगेंगे वैसे वैसे डिटेल्स भर के हम प्रीव्यू एंड सबमिट कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में पेमेंट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद, प्रिंट आउट निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्रिंट आउट हमारा बहुत काम देगा जब हमारा इन केस अगर ज्वाइनिंग हो जाता है, तो उस केस में वो सब हो सकता है कि काम दे, इसीलिए इसको फ्यूचर में अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुलेगा। इसमें आप क्या करिएगा कि अपना जो है नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से इंडियन आएगा। उसके बाद यहाँ से आप पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इतने सारे पोस्ट हैं, जो भी आपका पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका नाम है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, वही नाम आप इसमें डालिएगा। उसके बाद आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है वो डालिएगा। इसी ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजेगा वो, और ओटीपी भेजेगा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर डालना चाह रहे हैं तो वो डाल दीजिए। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप प्रोसीड करिएगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि आपका जो है सब कुछ जब डाल देंगे आप ओटीपी, तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू आ जाएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू आप इसमें करके, उसके बाद आपके फादर्स नेम पूछेगा, वो आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है वो पूछेगा। उसके बाद पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो टिक करिएगा, नहीं है तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो डाल के सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड आपको करना है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है।
7 कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपको वो फोटो मांगेगा। फोटो याद रखिएगा कि 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और 50 KB से ऊपर आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही देखे थे। यहाँ पर भले ही 200 दिया है, लेकिन ये जब अपलोड करिएगा तो वो उसमें बताएगा कि 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंडरटेकिंग पर टिक करके 7 कंटिन्यू कर देंगे। 7 कंटिन्यू करने के बाद आपका पेमेंट पोर्टल खुल जाएगा। पेमेंट पोर्टल खुलते ही आप पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद जो फाइनल प्रीव्यू होगा उसका एक प्रिंट आउट निकाल के उसको बढ़िया से रखिएगा, कि ताकि जब जॉब लग जाएगा तो हो सकता है कि उसका जरूरत पड़े, इसीलिए उसको बढ़िया से रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको एडमिट कार्ड पोर्टल पे जाना होगा, और जब भी एडमिट कार्ड आएगा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जाके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आई होप सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में क्लियर हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और फॉर्म को बहुत अच्छे से भरे, कोई गलती ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट।